अब जो अगला प्ले वन एक्ट प्ले आप सबके समक्ष होने जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। उसका शीर्षक है शहीद, जो कि भगत सिंह के ऊपर है। और वन एक्ट प्ले का मतलब होता है जिसमें कालखंड कभी भी बदलता नहीं है, एक ही काल में बात कही गई होती है। ये एक ऐसा प्ले है, यकीन मानिए मैं आपको ये इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ये एक ऐसा प्ले है जो आप सबके समक्ष होने जा रहा है, प्ले शहीद। ये प्ले व्यंग और गंभीरता दोनों को समाहित करते हुए, आपके हृदय की धड़कनों को झकझोरते हुए आपके मस्तिष्क को सोचने पर मजबूर कर देगा। तुसी कुछ होर वेने हो, असी कुछ होर वेने हो। तुसी कुछ होर वेने हो, असी कुछ होर वेने हो। तुसी दर्द वेने हो, असी लोर वेने हो। हाकिम जे जालिम है, चा सानू भी मरने दा। हाकिम जे जालिम है, चा सानू भी मरने दा। फुल खिड़ जान गैरत दे, लहू नू डोल वेने आ। तुसी दर्द वेने हो, असी लोर वेने आ। बड़ा आज़माउंदियां ने रस्तियां विच मुश्किलां, लेकिन इरादे सरफरोशां दे कदे नहीं डोलिया करदे। जिन्ना उगड़ा हुंदा ओ नहीं वेखदे मौसम। सीना पाड़ के धरती दा मुंह खोलिया कर दे। स्वागत प्रस्तुत करते हैं हिंदी एकांकी शहीद। आपने आसमान के सबसे बड़ा तारा बुझा दिया है। इस रात की सुबह होकर रहेगी, इस रात की सुबह कभी नहीं होगी। मैं जानता हूँ ब्लडी इंडियंस को। ये लोग सिर्फ गुलामी करना जानते हैं। गुलामी इनकी रग रग में बस चुकी है। ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे? इनकी कब्र से मिट्टी उठाएंगे, उसमें अपने आंसू मिलाएंगे, फिर इनका बड़ा सा स्टैचू बनाएंगे, लगा देंगे किसी नुक्कड़ या चौराहे पे, जिसपे सुबह कबूतर आके बच्ची किया करेंगे। बच्ची इस रात की सुबह कभी नहीं होगी। चला दो इनकी लाशों को। अरे यार, हाँ जी बेबी। हाँ बेबी, वो हम थोड़ी प्ले की रिहर्सल कर रहे थे ना, इसलिए थोड़ा बिजी हो गया बेबी। हाँ बेबी, मिलना है ना बेबी। ऐसे सबके सामने अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ बेबी, मिलते हैं ना वहीं। हाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। तू तो आ गया। हाँ बेबी, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ओके सोना, बाय, लव यू। तुझे कितनी बार कहा है रिहर्सल पे फोन बंद रखा कर? क्या यार, सारे मजा किरकिरा कर दिया। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे यार? कॉल ही तो है जरा। चलो यार, एक मिनट रुको, मुझे प्ले करना ही नहीं। अरे
यार अब शुरू हो गई इसकी नौटंकी। हाँ तो और क्या यार, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, रोज रोज यहाँ बुला के चढ़ा देते हो फांसी पे। मुझे नहीं करना तुम्हारा प्ले में। यार तेरे साथ हम भी तो लटकते हैं ना फांसी पे, एक तुझे ही प्रॉब्लम रहती है हमेशा। हाँ मुझे रहती है प्रॉब्लम तो। यार समझाओ यार इसको। क्या वैसे? भाई मुझे ना एक शेर याद आता है, इरशाद है। परिंदों के कभी भी हौसले तोड़ा नहीं करते, परिंदों के कभी भी हौसले तोड़ा नहीं करते, और शुरू किए हुए काम को बीच में छोड़ा नहीं करते। यहाँ भी शुरू हो गया यार तेरा। अभी साइड में रख अपनी शायरी प्लीज। यार देखो इसकी बात में दम तो है। हाँ भाई, जैसे तुम लोग मुझे ही देख लो यार, इतने हैंडसम इतने स्मार्ट लड़के को जल्लाद बना दिया, अच्छा लगता है क्या? शूट ही नहीं करता यार। मुझे तो किसी बड़ी सी फिल्म में बड़ा सा हीरो होना चाहिए, पुष्पा। जैसे इसकी शक्ल है ना, इसी को ही फांसी में लटका देना चाहिए। ओ उससे ऐसे कोई नहीं बोलेगा। अरे समझा करो यार, अभी अभी तो उसका ब्रेकअप हुआ है मोनिका के साथ। अरे भाई हसीनों के नखरे उठाओगे कब तक? मोनिका को बताओ भुलाओगे कब तक? वो कब की हो चुकी है किसी और की, वो कब की हो चुकी है किसी और की। दूसरी बताओ पटाओगे कब तक? मोनिका को ना बीच में लेके मत आओ। हाँ मोनिका को कोई बीच में नहीं लेके आएगा भाई, साइड में ले आए। क्या हो रहा है? हाँ रिहर्सल्स क्यों बंद है? क्या हुआ शुभम बताओ। मेरे से क्या पूछ रहे हो? उससे पूछो ना कालू से। कालू मत बोलो हमको, कालू नहीं है। हाँ कालू मत बोल इसको, डार्क ब्राउन बोल, डार्क ब्राउन। क्या हुआ धीरेन्द्र बताओ। मैम मुझे नहीं पता, राज से पूछो। राज बताओगे यहाँ चल के रहा है? मैम देखो बात ऐसी है कि मुझे ये प्ले करना ही नहीं है। ये क्या मैम, मार दिया काट दिया फांसी पे चढ़ा दिया, ये क्या करा रहे हो मैम? अरे और भी बहुत सारे प्ले हैं, रोमियो जूलियट है, हीर रांझा है, कुछ और करा लो। ये प्ले मुझे नहीं करना मैम। तुम्हारा दिमाग खराब है? अरे 3 दिन बाद परफॉर्मेंस है और तुम ये बात मुझे आज बता रहे हो? ब्रोशर छप गया, पोस्टर लग चुके हैं, केस की डेट तक मिल चुकी है। मैम तो हम कर लेंगे ना। नहीं, यही प्ले करना और यही करना पड़ेगा बाय हुक और क्रोक। और तुम में से किसी ने भी कोई भी गड़बड़ की तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगा, समझे तुम सब? यस मैम। रिफ्रेशमेंट लगी है, खा के फिर से रिहर्सल्स करो। यस मैम। राज तुम कहाँ जा रहे हो? मैम रिफ्रेशमेंट। जब तक तुम अपनी ये डायलॉग याद करके मुझे नहीं बताते ना, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे पर मैम डायलॉग्स याद मैम करो, सुनो, डायलॉग्स। ये क्या बात होती है? मुझे भूख नहीं लगती है क्या यार? मुझे नहीं करना यार ये प्ले। डायलॉग्स डायलॉग्स क्या है डायलॉग्स? ये आजादी मेरी दुल्हन है, वाह। मैं अपने खून से इनकलाब लिखूंगा, क्यों? पेन नहीं है। ये धरती मेरी माँ है, इसकी माँ की। यार कहाँ फंसा दिया यार मुझे। मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? क्या? मैंने कहा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। आजकल लोग हमें पहचानते नहीं हैं। क्यों? आप इस कॉलेज में नए हो, पहले तो कभी नहीं देखा आपको यहाँ। हाँ, अक्सर लोग हमें देखकर अनदेखा कर दिया करते हैं दोस्त। ओ भाई तुम हो कौन? भाई जिसका तुम रोल कर रहे हो। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुमसे पहले ये रोल मैं किया करता था। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप करते थे भगत सिंह राजगुरु का रोल? अरे मेरे भाई भगत सिंह और राजगुरु दो अलग अलग क्रांतिकारी थे। हाँ तो ठीक है ना, अलग अलग ही सही, पर जो पहले होता था वो अब थोड़ी होता है। अरे जिन्हें मारना था वो भी मर गए और जिन्हें मरना था वो तो मर ही गए। क्रांतिकारी कभी मरा नहीं करते, वो शहीद होते हैं, अमर होते हैं वो। अच्छा भाई ठीक है मान ली आपकी बात, शहीद होते हैं, पर अब तो हो गए ना शहीद। अब ये प्ले करने की क्या जरूरत है? हाँ वही जो उस वक्त थी, तब भी ये लोग गुलाम थे और सो रहे थे, आज भी ये लोग गुलाम है और सो रहे हैं। आज भी हमें आजादी की उतनी ही जरूरत है जितनी उस वक्त थी। अच्छा, तो ये प्ले करने से हम आजाद हो जाएंगे? नहीं, मगर हम क्रांतिकारियों की सोच को लोगों तक तो पहुंचा सकते हैं। हाँ वाह जी वाह, आपके कहने
के हिसाब से तो हम सब उठा ले बंदूकें, मार गिराए दो चार को, चढ़ जाए फांसी पर, हो गई क्रांति। गलत, बिल्कुल गलत। बम और बंदूकों से कभी इनकलाब नहीं आता दोस्त। इनकलाब की तलवार विचारों के शान पर तीखी की जाती है। अरे हथियार उठाना तो इनकलाब का आखिरी कदम था। यह तो तुम लोगों ने इसे पहला बना दिया है। आप मुझे ये बताओ, ये जो आप कह रहे हो देश के लिए मर गए, मेरा मतलब है शहीद हो गए, बदले में इन्हें क्या मिला? इस राह पर कुछ मिलता नहीं है दोस्त, बल्कि गंवाना पड़ता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वतन? अरे किस वतन की बात कर रहे हो? हाँ, किस वतन की बात कर रहे हो जहां माँ बेटियां सड़कों पर सुरक्षित नहीं है? अरे इस वतन ने हमें दिया ही क्या है? क्या दिया इस वतन ने हमें? बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार। हम सरकार को इतना टैक्स देते हैं, इतना, बदले में हमें क्या मिलता है? अरे क्या मिलता है हमें बदले में? बाबा जी का ठुल्लू? भाई मेरा तो सेट है सेट। मेरी पढ़ाई यहाँ पूरी हुई नहीं कि मैंने सीधे चले जाना है कनाडा और बन जाना है पक्के कनाडा वाले। वतन की मिट्टी। हाँ, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, पर जाने से पहले मेरी एक बात का जवाब देते जाओ। इस देश में गम कौन फैलाता है? हम लोग। भ्रष्टाचार कौन करता है? हम लोग। अरे बलात्कार कौन करता है? हम लोग। चंद पैसों के लिए अपनी वोट को बेचना कौन करता है? हम लोग। भ्रष्ट मंत्रियों को संसद तक कौन पहुंचाता है? हम लोग। और इसके बावजूद विदेश जाकर अपने देश को गालियां कौन देता है? हम लोग। मुझे लगा था कि शायद तेरे अंदर थोड़ी सी आग बाकी होगी, मगर नहीं, मैं गलत था मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। चलता हूं मैं। रुकिए, मुझे आपकी बातें समझ आ रही हैं, पर मैं सच में नहीं जानता कि ये भगत सिंह कौन थे, इन्होंने देश के लिए क्या किया। आप ये रोल करने में मेरी मदद करोगे? भगत सिंह ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना पगड़ी, ना ठोक। भगत सिंह की एक सोच, जिसका जन्म 28 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव खट्टर कला में हुआ। देश प्रेम की भावना भगत सिंह में बचपन से ही थी, और फिर एक दिन भगत, ओ भगत, अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू? माँ, मैं बंदूकें बीज रहा हूँ। अच्छा, बंदूकें बीज कर तू क्या करेगा? माँ, मैं एक बंदूक बीजूंगा तो बहुत सारे बंदूकें होंगी, जिससे मैं सभी अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। चल ठीक है, आजा पहले खाना तो खा ले। मैं तेरी जान करना चाहता हूँ। बच्चा, ये रहा फूल मांगती है। खून मांगना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल जी। बड़ी बात तो यह है कि मेरे जिस्म से टपका हुआ है वो खून भी आने वाले नस्लों के खून में उबाला सकता है या नहीं? वाह, क्या बात है। तो एचआरए में स्वागत है कॉमरेड भगत। इसके बाद भगत सिंह ने एचआरए ज्वाइन की। साइमन कमीशन भारत आया और पूरे भारत में उसका विरोध होने लगा, और इस विरोध की अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! क्या हुआ लाला जी को? आजादी की लड़ाई में लाला जी शहीद हो गए। इससे क्रांति की लहर को बहुत ही बड़ा झटका लगा। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ, फिर भगत सिंह ने एक फैसला लिया कि वो लाला जी की मौत का बदला लेगा, स्कॉट की हत्या करके। तो क्या भगत सिंह ने स्क्वाड की हत्या कर दी? नहीं, गोली चप्पू के धार रखने लग गई। गिरफ्तार होगा
मामला था। मगर फिर भी मीडिया वालों ने गैर जिम्मेदार और कई नेताओं ने आतंकवादी तक कह दिया। आतंकवादी? पर भगत सिंह आतंकवादी नहीं थे। अरे वो आतंकवादी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें इंसानी जान की कीमत पता थी। हाँ, इसीलिए उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाया। शायद सरकार पहली है, इसके काम बंद हो चुके हैं, उन्हें खोलने के लिए एक बड़े धमाके की जरूरत है। और क्या धमाका हम करेंगे? तो क्या वो बॉम्ब फेंककर भाग गए? नहीं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। पर क्रांतिकारी कभी गिरफ्तारी नहीं देते। हाँ, मगर वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। उन्हें बताना चाहते थे कि उन्होंने जो भी किया वो पूरे होशो हवास में और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। जेल में उन पर बहुत से जुल्म किए गए, अत्याचार किया गया। इसीलिए भगत सिंह ने जेल में साफ कपड़े, अच्छे खाने और पढ़ने के लिए किताबों और अखबारों के लिए भूख हड़ताल की पूरे 116 दिन तक। 116 दिनों की हड़ताल? हाँ, और ये शायद पूरी दुनिया में कैदियों द्वारा की गई सबसे लंबी भूख हड़ताल थी। मगर वो टूटे नहीं। क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना। फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेजी सरकार को भगत सिंह और उसके साथियों के आगे झुकना पड़ा। उनकी जीत हुई, मगर अंत में भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और फांसी की तारीख मुकर्रर हुई 24 मार्च 1931। और पूरे देश में एक नई लहर चल पड़ी। सारा देश उनके खिलाफ आकर खड़ा हो गया। इस अंग्रेजों में उनका डर पैदा हो गया। अंग्रेज सरकार की जड़ें हिल चुकी थी। उनकी फांसी रुकवाने के लिए अंग्रेज सरकार का देश भर में विरोध होने लगा। इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को फांसी देने का फैसला किया। भगत सिंह, चलो, तुम्हारी फांसी का समय आ चुका है। एक मिनट जेलर साहब, एक क्रांतिकारी जरा दूसरे क्रांतिकारी से कुछ बात कर रहा है। ये निशानी क्यों लगा रहे हो? ताकि जो अध्याय मैं अधूरा छोड़कर जा रहा हूं, आने वाली पीढ़ी उसे पूरा कर सके। चलिए। 6:35 पे उनकी बैठक से बाहर निकाला गया। उन्हें तैयार किया गया जैसे कि दूल्हे की शादी के दिन तैयार किया जाता है। उनकी आंखों में डर नहीं, नूर था। उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी। वो बेखौफ इनकलाब का नारा लगाते हुए फांसी की ओर बढ़ रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! उन्होंने रस्सी को पकड़ा, माथे को लगाकर सीधा गले में डाल दिया, जैसे वो रस्सी नहीं फूलों की माला हो। जेलर ने इशारा किया और दीवार खींच दिया गया। रस्सी की पकड़ उनके गले में मजबूत होती गई। उनका दम घुटने लगा। फेफड़ों तक हवा नहीं पहुंच रही थी। दिमाग तक खून ना पहुंचने की वजह से उनके हाथ पैर अकड़ने लगे। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उनकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। और बिना सबसे सब कुछ
जो जिंदा था, जो मरा नहीं था, जो धड़क रहा था, और वो थी उनकी उनकी सोच को न मरने देना, उनकी सोच को न मरने देना, उनकी सोच को न मरने देना, उनकी सोच को न मरने देना। मैं जिस कहानी को मैं इतना बकवास और बोरिंग समझता था, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं सलाम करता हूं उन क्रांतिकारियों को, देश के लिए उनके प्रेम को। मैं सलाम करता हूं उनकी क्रांति को, मैं सलाम करता हूं। और सच कहूं तो आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उन्हीं क्रांतिकारियों से बात कर रहा हूं। मैं जी रहा हूं उन लम्हों को जो कभी उन्होंने जिए। सर, आप हमारे प्ले में ये रोल करोगे? हम अपना किरदार निभा चुके हैं मेरे दोस्त, अब बारी तुम्हारी है। पर सर, आप मेरे दोस्तों को तो ये कहानी सुना सकते हो ना? हो सकता है उन्हें भी आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। सर, आप यहीं रुकना, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। आप ही रहना सर। मैम जल्दी मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए मैम। मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाता हूँ ना, क्या कमाल का बंदा है वो मैम। उसने मुझे ऐसी कहानी सुनाई है ना। यही रुकना मैम। भाई साहब, सर किधर हो आप? हेलो भाई साहब। हो गया पूरा पागल, इसने निकलना कोई प्ले में। मैम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राज, हम कब से बाहर बैठे, बाहर से तो कोई अंदर नहीं आया। अरे मैम, यहाँ पर कोई आया था, उसने मुझसे बातें की। सर किधर गए आप? राज, जितना टाइम तुम ये बहाने बनाने में लगा रहे हो ना, उतने में तो तुम्हारे डायलॉग याद हो जाते। ड्रामा हो गया ये। यार मैं ड्रामे नहीं कर रहा हूँ मैम, सच में यहाँ पर कोई आया था, उसने मुझसे बातें की, मुझे कहानियां सुना। तुम्हारे लिए भगत सिंह की किताब गलती से पढ़ो, शायद तब तुम्हें समझ आ जाए कि कौन थे ये। इसे बहाने बनाने से फुर्सत मिले तब ना। क्या परफॉर्मेंस करेंगे ये? मैम ये कौन है? यही तो है सरदार भगत सिंह। ये भगत सिंह नहीं हो सकते मैम। क्यों? मैम ये भगत सिंह हो ही नहीं सकते। क्यों? मैम क्योंकि अभी तो ये मेरे से मैम मैं ये प्ले करूंगा मैम। हाँ, मैं उन क्रांतिकारियों की सोच लोगों तक लेकर जरूर जाऊंगा।